चिर को चुराया, गोपियों की रक्षा करी है भगवान ने कि आज के बाद निर्वस्त्र और छोटे वस्त्र कभी नहीं पहनना। मेरी बहनों, वस्त्र पहनो, ऐसा पहनो कि जिसमें सुंदर लगे। शरीर पर ऐसा वस्त्र नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल फिट। आज देश का विज्ञान कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि लगभग 100% महिलाओं में से 40% महिलाएं ऐसी है जो मां नहीं बन सकती। लगभग आपने देखा है, शादी हो गई 10 साल हो गए, बच्चा बच्ची नहीं हो रहे। लगभग रोज सुनने में आ रहा है, हमसे कई लोग मिलते हैं। डॉक्टरों का कहना है गुरुजी फिट पैंट पहन के या जेब में जब मोबाइल फंसा कर रखती है तो मोबाइल के वाइब्रेशन से, मोबाइल की उन तरंगों से मां बनने वाली जो शक्तियां होती है शरीर में, जो शुक्राणु होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। मेरी बहनों, कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें शरीर की सुंदरता लगे। ये फिट कपड़ा पहनना, याद रहे हम हिंदू लोग हैं। मेरी माता बहनें सलवार में, साड़ी में इसमें अच्छी लगती है, ये जीन्स पैंट में ये कोई शोभा थोड़ी है। एक बात बता दूं, पैंट समस्त पापों को जमा करके रखती है, पैजामा समस्त पापों को जमा करके रखता है। और भारत के लोग तो, हिंदुस्तानी लोग पहले धोतियां पहनते थे, धोती समस्त पापों को धो देती थी। आज भी धोती पहनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। ये पगड़ी साफा वाले कुछ दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत इस परंपराओं को भी लेकर चलो, मान्यताओं को रखो। और पुराने जमाने में धोतियां सब लोग पहनते थे तो परिवार में एकता होती थी। आजकल धीरे धीरे पेंट ऐसी आ गई कि एक पेंट पिताजी पहन सके, नानो नहीं पहन सके। और बच्चे की पेंट बच्चा ही पहनेगा, दूसरा कोई नहीं पहनेगा। और पुराने जमाने में धोती होती थी। मुझे बताओ, पेंट का नाप होता है, पेंट केवल एक को लेके चलती है, लेकिन क्या धोती का कोई नाप होता है? धोती कभी कहती है मोनारनी बहू, धोती सबरे भैया। कहने का तात्पर्य, धोती वाली परंपरा जो है पूरे परिवार में एकता का संग्रह रखती है। निश्चित रूप से मेरी माताएं बहनों, याद रहे, अपनी परंपरा को इतना जीवित रखो। नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, मरे कर रक्षा नार, मरे पुत्र जो कुल में कलंक को दाग लगावे, और मरे वा छोरी जो भरी सभा में अपने बाप को नीचो दिखावे। याद रहे, आपके कपड़े, आपकी फैशन, आप दिन पर दिन श्रद्धा मत बनो। 35 टुकड़ों में क्यों बट रही हो? दिन पर दिन इन हाथों को पीला करना था, लेकिन हाथों को पीला नहीं किया और हम लोगों ने मोबाइल पकड़ा दिया। तो अब हाथ पीले नहीं हुए तो अपना मुंह काला कराने के लिए तैयार रहो। समय आ गया है, अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, मरे कर रक्षा नार। और एक बार ऐसी कोई गलती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप समाधान मत देना। मुझे बड़ा दुख होता है जब श्रद्धा वाला कांड सुना मैंने कि आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। दुख तो ऐसा हुआ, वैसे आफ्ताब को तो भयंकर से भयंकर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा श्रद्धा को उसके किए की मिली है क्योंकि माँ बाप ने इतनी बड़ी करी। और माँ बाप को धोखा देकर जाने वाली का यही हश्र होना चाहिए। माँ बाप को धोखा देकर गई। अरे जब माँ बाप अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, लालन पालन पोषण के साथ बड़ा करते हैं, और वही बच्चे जब माँ बाप को, एक विचार करो उस पिता के सामने क्या बीतती होगी। तो पिता, उसको पता चले रात में कि मेरी बेटी भाग गई। एक कदम पर अपने पिता, बेटे से ज्यादा पिता अपनी बेटी को महत्व देता है। और जब वो बेटी उस पिता को निराश कर देती है, किसी अनजान लड़के के साथ में थोड़ा सा मन मिला, एक जीव के बदले में 2 जीवों का गला घोटकर वो नालायक औलाद किसी को लेकर भाग जाती है। मैंने नजारा देखा है वो कि जब वो बच्ची वापिस पेश होती है थाने में, उस दिन वो पिता सिर्फ एक बात कहता है, बेटा खाली एक बार घर चल बेटा। क्या 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 परवरिश में कमी करी तुझे कुछ कमी लगती तो मुझे बताती ना, तेरी हर मनोकामना पूरी करता बेटा। तूने क्यों ये गलत कदम उठाया? बेटा चल बेटा, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा। वो पिता बार बार उस थाने की डेरी के अंदर रो रो करके अपनी बच्ची के हाथ जोड़ता है।
पैर पड़ता है, ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि बा साहब ने पगड़ी तक रख दी कि मेरी लाज बचा ले बेटा, लोग थूकेंगे मेरे नाम पे, तू घर चल चल। तो वो नालायक औलाद कहती है मैं आपको नहीं पहचानती, कौन है आप, कौन है आप। याद रहे अगर ऐसी लड़की आपके घर में तो नागर जी कहते अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल मरे रक्षा नार, मरे पुत्र जो कुल में कलंक को दाग लगावे, मरे वह छोरी जो बड़ी सभा में अपने बाप को नीचो दिखावे, मरे ब्राह्मण जो दारू पी और पावे, कहे वेताल सुन विक्रम ऐसे को क्या रोना, इनमें से कोई मर जाए तो घर में ताला ठोक के सोना। दाग में जाने की जरूरत नहीं है हरामजादे, क्या दाग में जाना ऐसे के जो हमारे समाज को कलंकित करता हो, समाज को डुबा रहा हो, देश की परंपराओं को बिगाड़ने का काम कर रहा हो, ऐसे के तो दाग में जाना भी महापाप है। ये माँ बाप थोड़ा कठोर बन जाओ। आजकल भागने वाले बच्चों को पता है कि माँ बाप खाली 2-3 महीना नाराज होंगे, फिर सब एक बारात में खावांगा करेंगे। आपकी गलतियों की वजह से बच्चों को पता है कि 2-3-4 महीने साल भर इधर उधर भागेंगे, इनको दंड मिलना चाहिए। आप को तो उसकी सजा पूरी मिलनी चाहिए, 35 नहीं उसके 135 टुकड़े करने चाहिए। लेकिन गलती श्रद्धा की भी हो, श्रद्धा ने भी माँ बाप को धोखा दिया। और मैं कहीं ना कहीं गलती उन माँ बाप की भी मानता हूं जो अपने घर में रहते हैं और बच्चों का समय से ध्यान नहीं रखते, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके संस्कारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरी बहनों, आपसे निवेदन करो कि पिताजी का मुंह, पिताजी की नाक, पिताजी का सर कभी समाज में नीचा नहीं हो जाए। अगर आज वचन देना हो तो हमें ये वचन दो। कोई लव जिहाद करने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा है, रूप बदल करके बेरुपया बन करके आपको लूटने के लिए तैयार है, मेरी बहनों वो आपसे नहीं आपके तन से खेलना चाहता है, उसे आपसे प्रेम नहीं, वो बढ़ती जवानी की हवस को बुझाना चाहता है। थोड़े दिन रखेगा तो श्रद्धा की तरह रोज अखबार और टीवियां भरी पड़ी है, जहां आपका पिता इशारा कर दे वहां चली जाना सीता की तरह, जहां इशारा कर दे महाराज भीष्मक व रुक्मणी की तरह कृष्ण के पास चली जाना। लेकिन जीवन में अपनी तरफ से कोई निर्णय मत लेना। और माँ बाप से निवेदन करूं कि अपनी बेटी अगर कह दे कि समाज का लड़का है, अपनी बिरादरी का है, पिताजी मेरा विवाह वहां हो जाए क्या, तो पिता को चाहिए कि अगर योग्य है तो उसकी बात पर सहमति दे दे, ताकि किसी का घर नहीं बिगड़े, किसी का मन नहीं बिगड़े। सज्जनों, भगवान